नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विषय विज्ञान के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का विषय बीज है। बीज के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ लर्निंग आउटकम क्या है। आज का लर्निंग आउटकम कुछ इस प्रकार है। बीज के विभिन्न भागों को आप समझ सकेंगे, भ्रूण क्या होता है इसे समझ सकेंगे, भ्रूण के विभिन्न भागों को समझ सकेंगे, बीज अंकुरण के विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में समझ सकेंगे और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में अंतर को समझ सकेंगे। आइए बीज के विभिन्न भागों पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक बीज एक छिलके जैसी संरचना से ढका होता है जिसे बीज आवरण सीड कोट कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, बाहरी परत मोटी होती है, कड़ी होती है, जिसे हम टेस्टा कहते हैं, वायचोल कहते हैं। उसके ठीक नीचे एक दूसरी परत होती है जो पतली मुलायम झिल्ली की तरह होती है, जिसे हम अंतःचोल या टेगमन कहते हैं। यह एक सेमी ट्रांसपेरेंट अर्ध पारदर्शक झिल्ली होती है। बीज के नुकीले सिरे पर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे हम हाइलम या नाभिक कहते हैं। यहीं से बीज फली से लगा होता है। जो भी फली होती हैं, आप मटर की फली को देखे होंगे, सेम की फली को देखे होंगे, जहां से बीज फली से अटैच होते हैं, लगे होते हैं, उसी बिंदु को हम हाइलम कहते हैं। हाइलम के ठीक ऊपर माइक्रोपाइल अंडद्वार स्थित होता है। हाइलम के बीज के पीछे की ओर जाती हुई एक रेखा है जिसे हम रेफी कहते हैं। तो ये बीज के विभिन्न भाग हैं संरचना के आधार पर, जैसा कि आप इसे देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं भ्रूण और भ्रूण के विभिन्न भाग। इम्ब्रियो क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं और बीज में उसकी क्या स्थिति होती है। तो जैसा कि हम पढ़े कि बीज एक आवरण से ढका होता है। उस आवरण को हटाने के बाद एक पीले रंग की संरचना दिखाई देती है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, आप चने के बीज को देखे होंगे, उसके छिलकों को जैसे ही हटाते हैं, दो कोटलीडन्स बीज पत्र दिखाई देते हैं, पीले रंग की संरचना दिखाई देती है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण के दो भाग होते हैं, एक कोटलीडन्स और दूसरा एक्सिस। बीज पत्र जो होते हैं पीले रंग के होते हैं, जिनमें भोज्य पदार्थ एकत्रित होते हैं। अंकुरण के समय यही बीज पत्र शिशु पौधे को पोषक पदार्थ पहुंचाते हैं। अक्ष बीज पत्रों के अंदर भ्रूण का अक्ष स्थित होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। हरे रंग की संरचना, दो बीज पत्रों के बीच दिखाई दे रही है। इसी से दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं। अक्ष के भी दो भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर।
मूलांकुर जिसे हम रेडिकल कहते हैं, अक्ष का वह भाग जो बीज के नुकीले भाग की ओर होता है, वो मूलांकुर कहलाता है। इसके द्वारा मूलांकुर विकसित होता है, जड़ विकसित होती है। प्रांकुर अक्ष का वह भाग होता है जो बीज पत्र की ओर होता है, जिसे प्रांकुर कहते हैं। इसके सिरे से नन्ही नन्ही पत्तियां निकलती हैं और यही प्रांकुर अंत में चल करके प्ररोह तंत्र सूट सिस्टम का निर्माण करता है। तो ये हमारे अक्ष के दो भाग हो गए, रेडिकल और प्लूम्यूल, जिनसे लास्ट में चल करके रेडिकल से जड़ तंत्र और प्लूम्यूल से प्ररोह तंत्र विकसित होता है। तो ये भ्रूण के विभिन्न भाग हो गए। आगे हम देखते हैं बीज का अंकुरण कैसे होता है। किसी भी बीज के मूलांकुर और प्रांकुर विकसित होकर नन्हे पौधे को जन्म देते हैं। इसी बीज से मूलांकुर और प्रांकुर विकसित होकर नन्हे पौधे को जन्म देते हैं, जिसे हम बीज अंकुरण कहते हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, बीज से नन्हे पौधे की उत्पत्ति हो रही है। और यह अंकुरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ईपीजीएल जर्मिनेशन उपरिभूमिक अंकुरण, हाइपोजीएल जर्मिनेशन अधोभूमिक अंकुरण। बीज के जर्मिनेशन की जमने की प्रक्रिया के आधार पर मुख्यतः यह अंकुरण दो प्रकार का होता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि ईपीजीएल जर्मिनेशन कैसे होता है। ईपीजीएल यानी उपरभूमिक अंकुरण हाइपोकाटिल की अधिक वृद्धि के फलस्वरूप बीज पत्र भूमि के ऊपर हवा में आ जाते हैं। जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। निचले पार्ट को हाइपोकाटिल और ऊपरी पार्ट को एपिकाटिल कहते हैं। हाइपोकाटिल जब अधिक वृद्धि करने लगता है, उसके फलस्वरूप ये बीज पत्र भूमि से ऊपर हवा में आ जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में इनका रंग हरा हो जाता है, जिससे वे कुछ समय के लिए पत्तियों की भांति कार्य करने लगते हैं और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का भी निर्माण करने लगते हैं। तो हाइपोकाटिल आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि अधिक वृद्धि करने के कारण भूमि से ऊपर आ जाते हैं, बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को, जमने की विधि को हम उपरिभूमिक या एपीजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे सेम की बीज, सरसों की बीज, अरंडी जिसे रेंडी कहते हैं की बीज इत्यादि बीजों में उपरिभूमिक अंकुरण एपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजीएल जर्मिनेशन। ठीक उसी के विपरीत जो एपिकाटिल होता है कि अधिक वृद्धि से जो प्रांकुर है बीज पत्रों से बाहर निकाल आता है, जबकि बीज पत्र भूमि के अंदर या उसके धरातल पर ही रह जाते हैं। जैसा कि आप एपिकाटिल में, एपीजीएल जर्मिनेशन में भी आप देखे थे कि जो बीज पत्र थे वे भूमि के ऊपर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर बीज पत्र या तो धरातल पर या तो धरातल के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे बीज पत्र हरे नहीं होते हैं। जब हरे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेंगे। इस प्रकार के अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण या हाइपोजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। जैसा कि आप चना में, मटर में, मक्का के बीज में देख सकते हैं।
नेक्स्ट है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीजों में अंतर। आप देख पा रहे होंगे एक बीजपत्री मोनोकाट और द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडॉन्स जो पौधे होते हैं उनके बीजों में कुछ खास डिफरेंस होते हैं। ग्रेमिनी कुल के समस्त पौधे जिनके पत्तियों में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और रेटिकुलर वेनेशन वाले में अधिकतम पौधे जिनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जालवत सिरा विन्यास पाया जाता है, ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। तो जितनी हमारी फसलें हैं, धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, घासें हैं, ये समस्त पौधे एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। और ये चौड़ी पत्ती वाले जालवत सिरा विन्यास वाले जितने पौधे हैं, ट्रीज हो गए, चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। इनमें फल भित्ति और बीज चोल आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में बीज चोल फल भित्ति आपस में अलग अलग होते हैं। इनका बीज भ्रूणपोषी होता है, इंडोस्पर्म पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ये भोजन भ्रूणपोष में संचित होता है और बीज पत्र इनमें पतले होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। जबकि डाइकोटिलेडॉन्स जितने पौधे होते हैं इनका भोजन बीज पत्रों में संचित होता है, बीज मोटे होते हैं, जैसे दालें हो गई, चने, मटर इत्यादि जो दालें हैं इनके बीज पत्रों को आप भली भांति देखे होंगे, इनके बीज पत्र बड़े होते हैं, इन्हीं में भोजन संचित होता है। नेक्स्ट, इन बीजों में प्रांकुर के सिरे पर प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर के सिरे पर मूलांकुर चोल होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में इसका अभाव होता है। इन बीजों में प्रांकुर पार्श्व में तथा बीज पत्र अग्रस्त होते हैं, आगे होते हैं। इनमें प्रांकुर अग्रस्त और बीज पत्र पार्श्व में होते हैं। एक निश्चित समय के पश्चात मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती है तथा तने आधार से अनेक अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकल जाती हैं, जिसे हम लोग झकड़ादार जड़ें या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में जो मूलांकुर होता है वो निरंतर वृद्धि करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक जड़ या मूसलाधार जड़ का निर्माण होता है, जिसमें अनेक द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकलती हैं। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट और उसके बाद कुछ रूट हेयर्स भी निकलते हैं जो कि भूमि से खनिज लवण और पानी का अवशोषण करके निरंतर पौधे को देते रहते हैं। तो ये कुछ खास डिफरेंस थे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी लोग भली भांति से अवगत हुए होंगे।